नमस्कार, मेरा नाम है अविनाश और आप देख रहे हैं द बजर पोस्ट। लद्दाख में एलएसी के पास गलवान घाटी में भारत और चीन के आर्म्ड फोर्सेस के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद, जिसमें हथियार के बिना लड़ाई में दोनों पक्षों के 50 से अधिक सैनिकों की मौत देखी गई। कांग्रेस पार्टी ने हमला शुरू कर दिया है अलग अलग तरह के सवालों से। पॉलिटिकल नेपोटिज्म के खेत से निकले हुए एक ऐसी फसल का एग्जाम्पल है राहुल बाबा। उन्होंने भी ये सवाल किया कि भारतीय सैनिकों को किसने और क्यों ऐसे खतरनाक स्थिति में निहत्थे भेजा और इस फैसले के लिए जिम्मेदार कौन था। हालांकि ये स्वाभाविक है कि आम जनता भारत और चीन के सीमा मुद्दे का डिटेल्स नहीं जानती, लेकिन ये भी शॉकिंग है कि राहुल बाबा एलएसी पर हथियार नहीं ले जाने वाले सैनिकों को लेकर हैरान है। शायद उनकी माताजी एंटोनियो माइनो उर्फ सोनिया गांधी ने उन्हें ये नहीं बताया। फिर भी उन्हें अपने पूर्वजों का थोड़ा इतिहास पढ़ लेना चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस के 51 इयर्स ओल्ड युवा नेता राहुल बाबा ने उसी पार्टी का नेतृत्व किया जिस पार्टी ने आधे दशक तक देश में शासन किया। कोई बात नहीं, जो बात आपकी मम्मी ने नहीं बताई वो बात हम बताते हैं। इसकी वजह भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव को कम करने के प्रयास में किए गए एग्रीमेंट का एक धब्बा है। 28 अप्रैल 1954 में साइन हुआ था पंचशील ट्रीटी जवाहरलाल नेहरू और जाऊ एनलाई के बीच, जो 5 प्रिंसिपल्स के आधार पर था और भारत चीन सीमा के क्षेत्रों में शांति बनाए रखने की बात लिखी है। दोनों देशों के तरफ से फ्रंटलाइन सैनिकों के पास हथियार नहीं होते और बड़े अधिकारियों के पास हथियार होते भी हैं तो उनकी नोक नीचे की तरफ की जाती है। आखिरी बार दोनों देश के बीच गोली चली थी 1975 में, तब भी किसी को नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद कुछ और एग्रीमेंट साइन किए गए। दोनों राष्ट्रों के बीच 93, 96 और 2005 में सीमा समझौतों पर 3 ट्रिनिटी साइन हुए, जो उन एक्टिविटीज को दर्शाता है कि एलएसी पर क्या अलाउड है और क्या अलाउड नहीं है। सितंबर 93 में साइन किया गया दोनों देश के बीच एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट में मेन फोकस था एलएसी में शांति बनाए रखना और दोनों पक्षों की एग्रेशन को कम करना था। नवंबर 96 में साइन किया गया दूसरा एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट में था कि हम पहले एग्रीमेंट को निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डिटेल्ड प्रोटोकॉल को परिभाषित करें, और ये वो समझौता है जो दोनों पक्षों के सैनिकों को एक दूसरे पर हथियारों का उपयोग करने से रोकता है। समझौते के आर्टिकल 1 में कहा गया कि कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष के खिलाफ अपने सैनिक क्षमता का उपयोग नहीं करेगा। एलएसी के साथ बॉर्डर एरिया में दोनों ओर से कोई भी आर्म्ड फोर्स तैनात नहीं है। आर्टिकल 6 के सेक्शन 1 कहती है कि कोई भी पक्ष एलएसी के 2 किलोमीटर के रेडियस में ओपन फायर या किसी भी एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल नहीं करेगा। एग्रीमेंट के आर्टिकल 3 में कहा गया है कि दोनों पक्ष 75 mm या बड़े कैलिबर के साथ फाइटर टैंक्स, पैदल सेना के लड़ने वाले व्हीकल्स, गन्स का बहुत लिमिटेड इस्तेमाल करेंगे। 120 mm या उससे बड़े कैलिबर सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, सरफेस टू एयर मिसाइल्स पर म्यूचुअली एग्री करते हैं। 96 के समझौते को डिटेल में पढ़ने से हमें पता चला कि इसका जो एंटायर पर्पस था कि हथियारों का उपयोग कम किया जाए और भारत और चीन के बीच पूर्ण पैमाने पर युद्ध से बचाना था। और दुनिया के सबसे प्रोफेशनल आर्म्ड फोर्सेस में से एक होने के नाते भारतीय सुरक्षा बल भारत सरकार द्वारा एग्रीमेंट का सम्मान करने के लिए उन इलाकों में आर्म्स का इस्तेमाल नहीं करती। ये ध्यान देने की बात है कि चीनी पक्ष ने भारतीय सैनिकों पर हथियारों से हमला नहीं किया था, बल्कि उन्होंने पत्थर, कीलों से जड़ी हुई बेसबॉल बैट्स और कंटीले तारों से लिपटे हुए स्टिक्स का इस्तेमाल किया। देखा जाए तो उन्होंने भी टेक्निकली फायरिंग न करके अपने प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं किया। 2005 में भारत और चीन के बीच एक और एग्रीमेंट पर साइन हुआ जब मनमोहन सिंह यूपीए गवर्नमेंट के पावर में पीएम थे, और इस एग्रीमेंट के तहत 93 और 96 का एग्रीमेंट को पालन करने और उसको स्ट्रिक्टली लागू करने पर कमिटमेंट किया था। 93 के एग्रीमेंट साइन होने के समय राहुल गांधी की पार्टी सत्ता में थी। 96 के एग्रीमेंट साइन होने के टाइम पे उनकी पार्टी एचडी देवेगौड़ा की सरकार को समर्थन दे रही थी, और उस दिन कांग्रेस पार्टी के द्वारा साइन किए गए एग्रीमेंट के अनुसार हमारी आर्मी भी उसी प्रोटोकॉल का पालन कर रही थी जो साइन किया गया था। और उस दिन कांग्रेस पार्टी के द्वारा साइन किए गए एग्रीमेंट के अनुसार हमारी आर्मी भी उस दिन बिना हथियार के गई थी।
जिससे उन्होंने साबित कर दिया जान जाए पर वचन ना जाए। अगर बिना हथियार के हमारे सैनिकों ने 20 जानें गंवाई और चाइना की 40 से ज्यादा जानें ली, तो राहुल जी जरा सोचिए, हथियार होते तो क्या हालत कर देते। उनके हाथ तो आप ही के सरकार ने बांध के रखा है। वैसे आपको याद दिला दें, 1962 की लड़ाई में हमारे 1000 से ज्यादा जवान शहीद हुए और चाइना ने अपने आंकड़े 1990 के बाद डिस्क्लोज किए। तो इस हिसाब से चाइना शायद 20-30 साल के बाद गलवान घाटी की झड़प के नंबर्स डिस्क्लोज करेगा कि उनके एक्चुअल सैनिक कब मारे गए। आप देख रहे हैं द बजर पोस्ट। आप इसको इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे फॉलो करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल दबा दें, जिससे आपके पास सबसे पहले हमारे सारे वीडियोस की जानकारी हो। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अवेयरनेस बढ़ाएं कि क्या रीज़न है कि हम चाइना के खिलाफ हथियार का इस्तेमाल नहीं करते बॉर्डर पे। क्या ट्रिनिटी साइन हुई थी। थैंक यू। जय हिंद।